बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर आउट कर देती हूँ। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही क्विक वीडियो है आपके काउंसलिंग प्रोसीजर्स को लेके डॉक्यूमेंट्स में। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की है। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि अंडरटेकिंग फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म पर लिख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है और ये डॉक्यूमेंट हम 31 जनवरी 2022 तक सबमिट कर देंगे, उसमें डेट मेंशन कर देंगे। और जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा या कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास कोई एक या दो डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो। दूसरी चीज़, इनकम सर्टिफिकेट। दीदी आपने बताया नहीं था कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, नहीं तो हम लोग बनवा लेते। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी के लिए कंपलसरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो। अब समझ आया, सारी कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ रही है कि दीदी जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो जो है वो हमारा स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का चाहिए क्या, या फिर कैसा चाहिए। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका डीएम ऑफिस का साइन होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन का मोहर लगी होगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे, वो आप अपलोड कर सकते हैं, वो आप अपनी काउंसलिंग के लिए ले जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है और नहीं हो पा रहा है तो आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो भी आप काउंसलिंग में अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अंडरटेकिंग में मेंशन कर सकते हैं कि हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट 31 जनवरी 2022 तक सबमिट कर देंगे। तब तक का आपके पास टाइम है, आप सारे डॉक्यूमेंट जो नहीं होंगे उसको बनवा लेंगे। अब बात करते हैं टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है और आप काउंसलिंग प्रोसीजर्स के लिए जा रहे हो और आपके पास माइग्रेशन नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए भी आप अंडरटेकिंग फॉर्म पे मेंशन कर सकते हो कि आपको अंडरटेकिंग लेना है। एक फॉर्म पहले आपने लिया दूसरे चीज़ के लिए, दूसरा फॉर्म लिया तीसरे चीज़ के लिए, तो अब आप टीसी, माइग्रेशन के लिए भी अंडरटेकिंग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बीएचओ आपको कंपल्शन नहीं दे रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही दिन में अपलोड करने हैं या काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए सबमिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि जैसे 10th के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, पीजी वालों के लिए अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पासिंग जो भी आपके पास जितना भी सेमेस्टर का होगा। पीजी वालों को तो मैं ये बोल दूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारा रिजल्ट आपके रिलीज़ हो चुके होंगे ना, या फिर डिग्री लॉकर में आपके रिजल्ट होंगे तो भी आप परेशान हो रहे हो कि अपलोड होगा, यूज़ होगा काउंसलिंग में कि नहीं। जहाँ तक का आपके पास 12th का है, डिग्री लॉकर में है, यूज़ कर लो। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है, यूज़ कर लो, ठीक है। बीएचयू स्टूडेंट्स है, कौन सा सर्टिफिकेट यूज़ करें, तो आपके पास बीएचयू का ग्रेड कार्ड है, उसको यूज़ करो। कहाँ तक का है, अगर 3rd सेमेस्टर का है, 4th सेमेस्टर का नहीं है, तो जहाँ तक का है उसी को अपलोड कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपसे मिस हो जाए, है ना। अब दूसरी चीज़ आ रही है, हमारे बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करते, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। जब काउंसलिंग होगी तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर माइग्रेशन नहीं है, और उसके लिए भी अंडरटेकिंग डाल देंगे। और जाके जब एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पर भी बोल देंगे कि हमारे बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर एक स्कूल प्रोवाइड करता है। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नीडेड रहेगा। डिगी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, तो परेशान नहीं होने वाले आप, ठीक है। और कोई और डाउट हो इसके अलावा तो मेंशन कर देना। अब बात करते हैं कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट हम बनवाएंगे ओबीसी के लिए, वो कब का होना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट इस साल का होना चाहिए, रीसेंट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी रीसेंट ही आपको चाहिए, ठीक है। रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट 2020 जुलाई के बाद से लेके मतलब यहाँ तक अगर एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि चीज़ें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब एक्सपायर्ड होता है तो उसको हम लोग रिन्यू करवाते हैं। तो रिन्यू जो करवाया होगा रीसेंट, वो आप लेके अपना काउंसलिंग प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का जो भी आपका रिजल्ट है, वो यूजी, पीजी वालों को यूजी का अपना जो भी रिजल्ट है, जो भी है, एक भी सेमेस्टर का है, 2 भी सेमेस्टर का है, या सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आई गेस आपको सारी डाउट्स क्लियर आउट हो रहे होंगे। छोटी छोटी वीडियो में ही मैं आपको क्लियर आउट कर सकती हूँ कि आपके जो भी एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में बता देना, मैं छोटी छोटी वीडियो के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और परेशान नहीं होना है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अंडरटेकिंग फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है। उस अंडरटेकिंग फॉर्म को खुद ही आपको फिलअप करना है और उसमें मेंशन करना है कि आप 31 जनवरी 2022 तक जाके सबमिट कर दोगे, ठीक है। और उस पर साइन कर देना है, और कौन सा सर्टिफिकेट नहीं है वो भी मेंशन करना है। और ऑनलाइन में आपको उसको प्रिंट आउट कराना होगा, फिल करना होगा, स्कैन करना होगा और अपलोड करना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए प्रिंट आउट, फिल, स्कैन, अपलोड। आई गेस सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जो भी डाउट हो कमेंट में बता देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। साइनिंग ऑफ।